शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा। इस चैप्टर में हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। इसको आप इस तरीके से समझिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके की एक टीम होती है जिस टीम को हम कहते हैं मैनेजमेंट टीम। इसके तो बहुत सारे काम होते हैं पर बेसिक फंक्शन जो होते हैं वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बता दूं कि बोर्ड आपसे एग्जाम में इस 6 फंक्शंस में से रैंडमली आपको कोई 2 फंक्शंस देगा, जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दे दिया, प्लानिंग कंट्रोलिंग दे दिया, स्टाफिंग कंट्रोलिंग दे दिया, और इसके बारे में आपको डिस्टिंग बिटवीन करना होगा जो आपको 4 मार्क के लिए पूछेंगे, जिसमें 5 से 6 पॉइंट इनफ होते हैं। ये वीडियो का पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि आप एग्जाम के एक दिन पहले या रिवाइज करते वक्त इसे सुने और ये आप अच्छे से इसे रिटेन कर पाए एग्जाम तक, और एग्जाम में जब लिखे तो आप रिकलेक्ट कर पाए कि आपने क्या सुना था, हर पॉइंट के अंदर अंदर क्या क्या मैटर आने वाले, ये सारी चीजें आप रिकलेक्ट कर पाए। फंक्शन जो होता है वो होता है प्लानिंग। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एक गोल दिया जाता है या कुछ अचीव करना होता है तो पहले वो बैठ के प्लान करते हैं। प्लान किस चीज का करते हैं कि पहले ही एडवांस में सोच लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेंगे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। ये आप पहले ही सोच लेते हो। जब आपने ये सोच लिया तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ रिसोर्सेस की जरूरत है, जैसे कि मैन पावर की जरूरत है, मनी की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि कितना इंटरनली आपके पास पड़ा हुआ है, कितना बाहर से आपको मंगाना पड़ेगा, ये स्टेप को कहते हैं, सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब जब आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आपको इतने लोगों की जरूरत है, मैन पावर के आपको इतने लोगों की जरूरत है। तो स्टाफिंग, आपने ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टाफिंग डिपार्टमेंट को बता देता है कि हमें इतने लोगों की जरूरत है और इस काम के लिए हमको इनकी जरूरत है। अब स्टाफिंग उसके हिसाब से लोगों को रिक्रूट करना चालू करता है कि जो बंदे उस काम के लिए कैपेबल हो, उसमें क्वालिटीज होगी। स्टाफिंग डिपार्टमेंट जो होता है ऐसे लोगों को रिक्रूट कर लेता है। रिक्रूट करने के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम स्टाफिंग का होता है कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है, वो वेस्टेजेस वगैरह कम करते हैं। तो रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टाफिंग का काम होता है। उसके बाद जब आपने लोगों को रिक्रूट कर लिया तो डायरेक्ट करना। अब लोग आ गए, अब उन लोगों के हाथ में, ये मैन पावर जो होता है ये भी एक रिसोर्सेस होता है, पर इसके ही हाथ में आपके बाकी के रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि मनी, मशीनरी, मटेरियल। तो उनको डायरेक्ट करना, मैन पावर को डायरेक्ट करना कि ये काम किस तरीके से करना है, ठीक है, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, जिनसे कि उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाया जा सके। ये काम जो करता है वो डायरेक्टिंग लेवल करता है। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेटिंग। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, क्योंकि सब लोग जो काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, सबका जो गोल है वो एक ही है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय इज एसेंशियल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट स्टेप जो आता है वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने गोल अचीव करने का सोचा था और आप काम करते करते, मेहनत करते करते जहां तक जा रहे हो, तो गोल जो आपने सोचा था और अब आप जहां पे हो उसके बीच में दूरी ना रह जाए, इस बात का ध्यान जो होता है ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट रखता है। क्या आपने सोचा था कि इस क्वार्टर में हमें 1000 के सेल्स करने हैं, तो ये कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि हम क्लोज टू क्लोज, जितना क्लोज हो सके 1000 के, हम उतना क्लोज पहुंचे कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो हम लोग ने प्लान किया था, जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था, उसके बीच में गैप ना हो। स्टैंडर्ड यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट जो था उसके बीच में गैप ना हो।
ये मीनिंग थी। दूसरा पॉइंट जो आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन में लिखना है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव काफी हद तक मीनिंग से ही मिलता जुलता है कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि गोल को सेट करना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। आइडेंटिफाई करना और सारे रिसोर्सेस को आप लेके आओ, ये किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग का। स्टाफिंग का काम क्या होता है कि सही बंदे को सही पोजीशन पे रिक्रूट करना, क्योंकि अगर आप गलत बंदे को कहीं पे रिक्रूट कर दे किसी पोजीशन के लिए तो वो एफिशिएंसी लेवल गिर जाएगी। फोर्थ पॉइंट जो है वो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स, यानी जो आपके जूनियर स्टाफ है उनको डायरेक्ट करना कि वो बंदे सही तरीके से राइट मैनर में काम को कंप्लीट करें। ये नहीं कि घाय घाय, जैसे कि आम भाषा में बोलते हैं थूक पट्टी काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, क्वालिटी वर्क करते हुए काम को कंप्लीट करना है। फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टू इंश्योर हार्मनी ऑफ एफर्ट्स। हार्मनी ऑफ एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना। आपके एम्प्लॉयज में वो स्मूथ फंक्शन करता रहे ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए उनके बीच में हार्मोनी बिठाना, ये किसका काम होता है, कोऑर्डिनेटिंग का। कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। क्या आपने जो सोचा था जिस तरीके से, उस तरीके से आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये किसका काम होता है, अश्योर करने का, इंश्योर करने का, कंट्रोलिंग का। थर्ड पॉइंट जो है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। इंटरनल फैक्टर पे आपका कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल फैक्टर पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको प्लान करना है। ये नहीं कि आप इंटरनल फैक्टर को ही ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर लिए, एक्सटर्नल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर यानी जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजी है, आपको ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है, उसके बाद ही प्लान करना है। यानी प्लानिंग के लिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर को देखना है। ऑर्गेनाइजिंग जो है यानी आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करना है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप वो रिसोर्सेज लेके आओगे, नहीं है आपके पास तो आप बाहर से लोगे। यानी इसके लिए भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। स्टाफिंग, सीधी सी बात है, स्टाफिंग जो होता है वो मोस्टली एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से कंसर्न्ड होता है, तो इसके लिए ये इंटरनल फैक्टर को बिलोंग करता है। डायरेक्टिंग, वो कौन से लोगों को डायरेक्ट करेगा, बाहर वालों को कि अंदर वालों को, अंदर वाले एम्प्लॉय को, तो वो इंटरनल फैक्टर से बिलोंग करता है। कोऑर्डिनेटिंग, कौन से लोगों में कोऑर्डिनेशन लाएगा, बाहर वालों को कि अंदर वाले एम्प्लॉय के, तो अंदर वाले एम्प्लॉय के, तो ये इंटरनल फैक्टर को कंसर्न करता है। कंट्रोलिंग इन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, जिससे कि हमने जो डिजायर प्रॉफिट रखा है हम उनके क्लोज जा सके। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर। कौन किसको ऑर्डर देगा, तो प्लानिंग तो आपको मालूम है ये बेसिक फर्स्ट फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग जो है ये बेस्ड होता है प्लानिंग पे, आप जैसी प्लानिंग करोगे उसके हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करोगे। स्टाफिंग जो होता है ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे बेस होता है कि ऑर्गेनाइजिंग ने सोचा कि इसको इतने मैन पावर चाहिए, तो अब स्टाफिंग का काम है कि वो उतने मैन पावर लाए। यानी स्टाफिंग जो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनाइजिंग पे। कोऑर्डिनेटिंग, इट फॉलो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए इसे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग दोनों की ही बात सुननी और देखनी समझनी पड़ती है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलो प्लानिंग। प्लानिंग ने जैसे सोचा है उस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करना है, वहां पे लोगों को लेके जाना है, वहां तक गोल को अचीव करना है, तो ये किसकी सुनेगा, प्लानिंग के हिसाब से चलेगा। कंट्रोलिंग जो होता है ये एंड फंक्शन होता है। एक बार आपने कंट्रोल कर लिया, अब आप का मैनेजमेंट का फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म होता है, तो ये क्या है, ये एंड होता है।
फिफ्थ क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग में हमेशा कौन से लेवल होते हैं, टॉप लेवल। नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं जैसे कि सीईओ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे मिडिल में आते हैं। लोअर में कौन आते हैं, जो फोरमैन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये लोअर मैनेजर्स जो होते हैं, ये सारे सब लोअर मैनेजमेंट में आते हैं। तो प्लानिंग कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, टॉप और मिडिल दोनों मिलके करते हैं। स्टाफिंग कौन करता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट का काम करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। और प्रमोशन की जब बात आएगी तो टॉप लेवल करेगा, पर रिक्रूटमेंट वगैरह की काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। डायरेक्टिंग का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट ने टॉप मैनेजमेंट का सुन लिया, अब उसके हिसाब से अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करेगा। कोऑर्डिनेटिंग का काम कौन करेगा, तो ऑल लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑल लेवल पे ये काम चलता है जिससे कि गोल को अचीव किया जा सके। कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा, तो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। लास्ट पॉइंट है रिसोर्सेस। प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास क्या रिसोर्सेस है और किस तरीके का रिसोर्सेस और आपको लग सकता है, इसके हिसाब से ही आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। आपके पास अगर कोई रिसोर्सेस नहीं है और बाहर से भी नहीं मिल सकता तो आप उसके लिए प्लान कर ही नहीं सकते। फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड आर अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर। यानी हर पूरे रिसोर्सेज से ये कंसर्न रखता है ऑर्गेनाइजिंग को हर रिसोर्सेज पे ध्यान देना पड़ता है। स्टाफिंग जो होता है ये बस ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान देता है। डायरेक्टिंग जो होता है कि किसी भी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, ये इस पे ध्यान देता है। कोऑर्डिनेटिंग जो होता है ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान देता है। और कंट्रोलिंग जो होता है ये ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पे ध्यान देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके।